नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और आज आप लोगों के सामने में मैं लेके आया हूँ निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन सर्विस और निफ्टी 50 का एनालिसिस, जो हम लोग एक क्विक व्यू में समझ लेते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में या जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा अप्रैल टू जून का, तो मार्केट उस टाइम में किस साइड जाएगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर को लेके आज मेरा व्यू आप लोगों को सामने में रहेगा। मैं वन बाय वन सब चीज़ों को डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने में। तो सबसे पहले अपने लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी मिड कैप से। यह है निफ्टी मिड कैप का डेली का चार्ट, जिस पे हम लोग मंथली पे चले जाते हैं सबसे पहले, या क्वार्टरली से देख लेते हैं। यह है हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली पे निफ्टी मिड कैप देखिए, अभी एक जो जोन बना हुआ है ये 35,840 से लेकर 29,171 का बना हुआ है, जो आरबीआर का जोन है। जो ये मैं बोल रहा था आपको, आरबीआर का रैली बेस और रैली, तो बहुत अच्छा जोन है। जिसने प्रीवियस जितना भी ये जोन के ये सब जोन का रिस्ट्रिक्शन इसको, जिसने इस जोन ने इन सभी जो भी हर्डल थे इनको क्रॉस करके प्राइस को एक अपसाइड ले गए, अपसाइड मूवमेंट दिया है निफ्टी मिड कैप में। और निफ्टी मिड कैप अभी कहाँ से गिर रही है वो जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो वहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ये है निफ्टी मिड कैप का क्वार्टरली का जोन। क्वार्टरली का जोन हमारा ये निकल के आता है, देखिए लाइन ड्रॉ की हुई है 41,672 या 41,680 समझ लीजिए, आप 70 समझ लीजिए। और उसके नीचे जो निकल के आता है 35,840 का ये जोन। तो इस जोन में हमारा जब भी कभी भी मार्केट निफ्टी मिड कैप के शेयर अगर गिरते हैं और इस जोन में आते हैं तो उस समय हमारी बाइंग बनती है। तो इसके नीचे टाइम फ्रेम पर जब हम जाके देखेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है तो वहाँ से भी पता चल जाएगा। और एक ये जोन है जिसने प्रीवियस इन सभी हर्डल को ख़त्म करके प्राइस को ऑल टाइम हाई की ओर ले गए, निफ्टी मिड कैप को ऑल टाइम हाई की ओर ले गए। तो ये था हमारा क्वार्टरली का। और ये है हमारा मंथली का निफ्टी मिड कैप का मंथली का चार्ट। मंथली के चार्ट पे देखेंगे एक और जोन बना था, रैली बेस और रैली। इसको हम बेस कैंडल नहीं बोल सकते हैं एक्चुअल में, लेकिन रैली 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 ही बोलेंगे हम यहाँ पे। और ये अभी जो जोन है इस जोन में ही दो बार देखिए, ये फरवरी का कैंडल था और ये मार्च का कैंडल है जो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यहाँ से इस जोन से प्राइस रिएक्ट होकर ऊपर गई है। तो अब इसमें क्या पोटेंशियल है वो हम देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। ये है हमारा वीकली का चार्ट जो मंथली से कोइंसाइड कर रहा था और उसका अपने आप में भी एक अचीवमेंट था। इस जोन से प्राइस गई है अभी, ये जो 45,652 है वीकली का, यहाँ इस जोन से प्राइस अब जा रही है। तो ऊपर अभी आप देखेंगे ऊपर कुछ भी प्राइस को रोकने के लिए कोई हर्डल नहीं है, इतना बड़ा हर्डल नहीं है। ये सब काफ़ी लंबा जोन है, ये 5 बेस कैंडल का जोन है जो प्राइस को एक बार साइडवेज कर सकता है यहाँ पे, बाकी प्राइस को रोकेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे अब जो आने वाले समय के लिए जो बन रहा है वीकली पे, ये जो ड्रॉप हो गया, ये बेस हो गया, ये एक बार आप समझ लीजिए कि रैली, और हो सकता है ये आगे अप साइड जाके फिर ये इनको क्रॉस करते हुए इधर चली जाए, अब चली जाए। और ये ईएमई का भी अभी हमें सपोर्ट रहेगा, जो सपोर्ट रहेगा 46,300 के आजू बाजू हमारा सपोर्ट रहेगा। या ये एक जोन निकल के आता है अभी, फ्रेश जोन वीकली का, अचीवमेंट नहीं है इस जोन का, लेकिन अभी ये जोन निकल के आ रहा है जहाँ से प्राइस को ये नीचे डाउन नहीं आने देगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर। ये जो जोन है ये 47,400 का, 47,400 से 47,390 का ये जो जोन है यहाँ का, ये जोन प्राइस को गिरने नहीं देगा। 47,400 का अगर अगर यहाँ से 600 पॉइंट का क्रेज आता है तो ये जोन एक बार इसको रोक लेगा। और अभी ईएमए भी सपोर्ट करेगा वहाँ पे, नीचे ईएमए 46,300 पे सपोर्ट कर रहा है। तो ये था हमारा वीकली का। और हम डेली पे भी देख लेते हैं क्या हो रहा है।
डेली पे भी कुछ ऐसा नहीं है रोकने के लिए। प्राइस अभी जो डेली पे जो जाएगी अभी, ये 700 पॉइंट की रैली आ सकती है इस मिड कैप में। अभी आने वाले दिनों में 700 पॉइंट की रैली आ सकती है इजी वे में। तो 700 पॉइंट की रैली आई है वो बता देता हूँ मैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे एक जोन बना हुआ है नीचे, ये जो जोन है 47,100 या 150 के पास होगा ये जोन। ये डेली का जोन है, ये इतनी इजी वे में ब्रेक नहीं हो सकता है। अगर प्राइस इस यहाँ तक आती है नीचे और प्राइस यहाँ तक चली जाएगी वापस, मतलब 47,100 200 से लेकर यहाँ तक प्राइस को जाना ही जाना है 48,900 तक आप मान के चलो। तो आने वाले दिनों में आप निफ्टी मिड कैप में तो तेज़ी का ही माहौल है और तेज़ी ही देखेंगे अभी। और बैक टू बैक हमारे पास नीचे भी एक जोन है ड्रॉप, बेस और रैली का, जिसने इन जोन को ख़त्म किया है और अभी तक यहाँ तक टेस्टेड कर दिया है। अभी इस जोन में रिएक्ट होके यहाँ से प्राइस नीचे आई है और गिरती है तो हमारे पास ये एरिया निकल के आ गया। ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का है, 47,200 से लेके आप 46,800 तक का एरिया है। और अगर प्राइस गिरती है ये 2 अप्रैल को या 3 अप्रैल या 4 अप्रैल को या 5 अप्रैल को, तो यहाँ तक आती है और फिर यहाँ से प्राइस रॉकेट हो जाएगी 48,900 तक। मतलब आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में इसमें कम से कम आपको 600 से लेकर 1000 पॉइंट का अप मूव दिखेगा मिड कैप में। तो ये था हमारा मिड कैप का एनालिसिस। ये हाफ ईयरली का हमारा निफ्टी स्मॉल कैप का है ये चार्ट, और हाफ ईयरली का चार्ट है। हाफ ईयरली का चार्ट आप देखेंगे ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ, ईयरली पे 12,067 का जोन है और नीचे हाफ ईयरली का देखेंगे तो 10,925 से लेकर, और ईयरली का जोन था बहुत बड़ा जोन था, 12,000 से लेकर 7,900 तक का जोन था। ये यहाँ से यहाँ तक का जोन है और हाफ ईयरली पे ये जोन निकल के आता है 10,925 से लेकर 7,912 तक का जोन आता है निकल कर। तो हम जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे उस तरह से हमें चीज़ें सारी क्लियर होती जाएगी। तो आइए हम चलते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम क्वार्टरली पर। क्वार्टरली पे देखेंगे फिर प्राइस ने एक नया जोन बना दिया है, जो जोन है 13,091 का। 13,091 से लेकर 10,925 का, जो ईयरली और हाफ ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ क्वार्टरली का ये जोन है। ये जो जोन है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ये ईयरली का भी बॉक्स है और ये हाफ ईयरली का भी यहाँ पे बॉक्स है। तो यहाँ जब भी प्राइस आती है इस जोन में, अगर प्राइस आती है इस जोन में, तो यहाँ से भी प्राइस रॉकेट हो सकती है इस जोन तक, इसके बॉडी तक आ जाए, वीक तक नहीं आए तो इसके बॉडी तक आ जाए, यहाँ से वापस प्राइस रॉकेट हो सकती है। तो ये था हमारा क्वार्टरली का व्यू। और इसके नीचे चलते हैं मंथली के ऊपर में, वहाँ देख लेते हैं कि क्या हो रहा है प्राइस में। देखिए आप मंथली पे देखेंगे एक रैली बेस और रैली टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था, जहाँ पे भी प्राइस इसी जोन में आके रिवर्स हुई है। निफ्टी स्मॉल कैप जो गिरा था, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी का गिरने का भी एक मेन रीज़न था। निफ्टी जितने भी शेयर क्रेश हुए थे मार्केट में, उनका मेन रीज़न यही था स्मॉल कैप का क्रेश करना और मिड कैप का क्रेश करना। और ये मंथली के अच्छे जोन में आया था, जो ऑल टाइम पे हाई पे लेके गया था प्राइस इसको। यहाँ से ये ऑल टाइम हाई की ओर गया था, यहाँ से ये फरवरी में गिरना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ तक आया, फिर बॉडी ये यहाँ तक आया था, फिर ये एकदम लोअर जो सपोर्ट था इसका यहाँ से जो सपोर्टिंग पॉइंट था वहाँ से ही वापस अपसाइड चला गया। तो यहाँ पे मार्केट में नए बायर एड्स हुए होंगे, नई बाइंग आई होगी इस एरिया में, नई बाइंग यहाँ से प्राइस को यहाँ तक ले जाती है। और फिर ये जब क्लोज हुआ मार्च में तो ये 15,270 पे क्लोज हो गया। तो आने वाले दिनों में अब जब हमारे पास नया जोन होगा, नया जोन ये निकल के आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। ये सब जोन ऊपर के जो जोन है, ये जोन ये टेस्टेड हो चुका है और एक ये यहाँ पे सप्लाई जोन बना चुका है मंथली पे। और आने वाले दिनों में ये जोन बनता है हमारा 13,091 का, 91 का। तो इसमें तो अभी मंथली के चार्ट पे तो हमें देख के यही लग रहा है कि प्राइस मार्केट नीचे भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी तो दोनों साइड की रहती है, अप साइड की भी रहती है और डाउन साइड की भी रहती है। तो डाउन साइड पे जो अभी हमारा मंथली का जो निकल के आ रहा है निफ्टी स्मॉल कैप में, वो 13,091 का, जो क्वार्टरली और मंथली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है। तो ये था हमारा मंथली का जोन। अगर प्राइस यहाँ आती है नीचे तो इस जोन से वापस चलेगी ऊपर।
और अब लोअर टाइम फ्रेम पर हम जाके देखेंगे कि प्राइस को किस चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है और कहाँ पे है प्राइस अभी, तो वहाँ से हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये वीकली का चार्ट है, वीकली के जो चार्ट है ना, ये मंथली का चार्ट था और ये वीकली का चार्ट था, इसको मंथली और वीकली से कोइंसाइड करता हुआ भी हम चार्ट बोल सकते हैं। लेकिन ये जोन हमारा सबसे बेस्ट जोन है, मैंने जो बोला 13,000 के आजू बाजू अगर आती है कभी भी प्राइस, और अभी ये भी जोन फ्रेश है हमारा वीकली का 13,985 का, ये जोन फ्रेश है, सिर्फ यहाँ तक टेस्टेड था, लेकिन फिर भी प्राइस इसी, ये जो लोअर वीक है इस जोन की, कभी कभी प्राइस लोअर वीक से चल जाती है वापस, तो प्राइस इस चले हुए जोन से वापस चली है, यहाँ से रिवर्स हुई है प्राइस। तो वीकली पे अभी जो जो सपोर्ट मिल रहा है वो ईएमए का सपोर्ट भी मिल रहा है, ये जो लाइन है ईएमए की सपोर्ट मिली है, मतलब प्राइस आने वाले दिनों में यहाँ तक जा सकती है एक बार, इसमें भी 600-700 पॉइंट की रैली आ सकती है, एटलीस्ट यहाँ तक आप मान के चलो 15,700-800 तक, 400-500 से लेकर 700-800 पॉइंट की रैली इसमें भी आ सकती है, क्योंकि अभी वीकली पर ईएमए ने सपोर्ट कर दिया है। और नीचे का जो जोन हमारा निकल के आता है वो 13,985 का जोन आता है अगर गिरती है प्राइस तो, क्योंकि अभी इस जोन का कोई अचीवमेंट नहीं है। हाँ ड्रॉप, ये बेस और ये भी बेस ही काउंट करेंगे, वीकली का जोन अगर यहाँ पे प्राइस रुकती है 15,000 के आजू बाजू, तो 15,000 से लेकर ये एक जोन बन गया अभी, लेकिन इतना अचीवमेंट नहीं है इस जोन का, तो भी इस पर हम फेथ नहीं कर सकते हैं इस जोन पर। तो ये हमारे पास बेस्ट जोन निकल के आएगा, ये जोन और ये जोन निकल के आएगा, 13,985 से लेकर 13,000 तक का जोन निकल के आएगा ये जोन। अगर अप साइड ये जाती है नेक्स्ट वीक में 2 अप्रैल के बाद अप साइड तक जाती है ये, तो हो सकता है ड्रॉप बेस और एक रैली का कैंडल बना दे। अभी डेली पे आप देखेंगे, डेली पे जो ईएमए का सपोर्ट मिल चुका है, और डेली पे अगर प्राइस नीचे गिरती है तो ये जोन निकल के आता है हमारे पास, एक जोन यहाँ पे निकल के आता है ये रहा, और ये जोन भी निकल के आता है, ये सब जोन है हमारे पास, ये सब निकल के आते हैं, इस एरिया में प्राइस रुक सकती है। अगर नीचे गिरती है यहाँ से भी प्राइस ऊपर जा सकती है, और डायरेक्ट यहाँ से जाती है तो एक बार यहाँ पे रुक सकती है, डेली के इस जोन में साइडवेज हो सकती है प्राइस, फिर अप साइड जा सकती है। जो ये सब गार्वेज ही गार्वेज, आप जितना भी देखेंगे यहाँ पे गार्वेज है, प्राइस को कुछ भी नहीं रोकेगा, प्राइस को ये एरिया एक बार रोक सकता है, 16,557 का एरिया रोक सकता है, 575 का। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, जैसे मैंने बोला, प्राइस यहाँ तक जाए, अप साइड जाए, इस तरह से प्राइस अप साइड जाए, ईएमए का सपोर्ट मिल जाए, या तो प्राइस नीचे आ जाए और थोड़ी नीचे आ जाए यहाँ पे, इनको फिर इसको ख़त्म करे, यहाँ साइडवेज हो, फिर थोड़ी ऊपर जाए, इसको ख़त्म करें, और फिर फाइनली इस जोन में। तो यहाँ पे जब भी अगर प्राइस गिरेगी तो ये भी डिमांड जोन भी बनेंगे साथ में, चाहे यहाँ डिमांड जोन बन जाए, चाहे यहाँ बन जाए, चाहे यहाँ बन जाए डिमांड जोन, तब ऊपर से कई प्राइस गिरेगी तो यहाँ आएगी और फिर प्राइस रॉकेट हो जाएगी। तो ये था हमारा डेली का व्यू, और अभी मैं इन मिड कैप और स्मॉल कैप पे बुलिश हूँ आने वाले दिनों के लिए, आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। नेक्स्ट क्वार्टर में आप रैली देखेंगे। तो अभी जितना भी आपके पोर्टफोलियो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर हैं, उनमें आप बने रहिए, हड़बड़ा के कोई डिसीजन न लें, बेचने की जल्दीबाजी ना दिखाएं, लॉस बुक ना करें, वेट एंड वॉच करें आने वाले समय के लिए। तो ये था हमारा निफ्टी स्मॉल कैप का व्यू। थैंक यू। आगे हम चलेंगे, अब दूसरे सेक्टर पे बात करते हैं। तो ये मित्रों हमारा है निफ्टी पीएसयू बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक में अभी हम हाफ ईयरली के चार्ट पर हैं। हाफ ईयरली पे अभी हम आप देखेंगे कि ये जो ये हाफ ईयरली का जोन है हमारा पीएसयू बैंक का, हाफ ईयरली का जोन पे आप देखेंगे 4,628 से लेकर जो नीचे जोन बन के निकला है हमारा 3,530 तक का जोन बन के निकला है ये जोन। और हो सकता है यहाँ पे भी कुछ बना दिया हो, नीचे लोअर टाइम फ्रेम पर कोई जोन बना दिया हो, वो तो जब हम जाएंगे तब नीचे देखेंगे। और आप देखेंगे इस जोन का अचीवमेंट बहुत बड़ा है,
जितना भी हर्डल था, ये सब हर्डल था, इतने हर्डल थे, ये सब हर्डल थे ना, सबको इसी जोन ने ख़त्म किया और प्राइस को एटीएच की ओर ले गए, यहाँ तक प्राइस को ले गए थे। तो अब लोअर टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और एक बेस्ट जोन ये भी है हमारे पास फ्यूचर के लिए, अगर मार्केट क्रेश होता है तो यहाँ पे भी प्राइस रुक जाएगी। अगर मार्केट क्रेश होता है जिस तरह से कोरोना काल में हुआ था, तो ये बहुत अच्छा सपोर्टिंग जोन होगा मार्केट के लिए। 4330 का जोन, 4330 और 4628 का जोन। तो ये हाफ ईयरली का था हमारा चार्ट निफ्टी पीएसयू बैंक का। अब क्वार्टरली पे चलते हैं हम। क्वार्टरली पे भी आप सेम देखेंगे, जो हाफ ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ ये क्वार्टरली का जोन था, जो मैंने बताया था 4628 से लेकर 3529 का, और 4333 पे सपोर्ट मिल जाए, चाहे इसके यहाँ तक सपोर्ट मिल जाए इस एरिया पर। और अभी आप क्वार्टरली पे देखेंगे एक नया जोन बन के रेडी है, जो हमारा 5800 से लेकर 4628 तक का जोन बन के रेडी है। तो ये था क्वार्टरली का जोन हमारा। अब हम चलते हैं मंथली के ऊपर में। मंथली पे देखिए, मंथली के जो जोन है, एक नया जोन बना दिया है प्राइस ने। मंथली पे बना दिया 6315 से लेकर 5806 तक का जोन। और बैक टू बैक हमारे पास फिर जोन बने हुए ही हैं, जो 5252 का जोन है और जो 4628 तक। और 4628 का जोन तो अपने आप में बहुत बड़ा जोन होगा ये जो जोन है। और यहाँ से ही प्राइस अभी आई थी मंथली में, इसी जोन से चली है अभी प्राइस। तो हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए प्राइस को, ये 5000 के आजू बाजू एरिया में सपोर्ट मिल जाए। और ऊपर तो अभी जोन है ही है हमारे पास, इतनी जल्दी तो मार्केट इतना क्रेज़ करेगा नहीं। तो ये फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आता है तब, अगर मार्केट में 5-7 हज़ार का डाउनफॉल आता है, क्रेज़ आता है, तब इस जोन में सपोर्ट मिलता है बैक टू बैक। तो ये था हमारा मंथली का जोन, जहाँ अभी तो प्राइस अपसाइड ही जा रही है। और जो मंथली पे आप देखेंगे यहाँ तक आई थी प्राइस, और बैक वापस इसको जो बायर ने सेलर को मात देते हुए प्राइस को ऊपर लेके गए हैं। जो 6400 या 500 तक प्राइस को लेके आए थे, और फिर से बायर ने 500 पॉइंट अप साइड में मार्केट को क्लोज करवाया मंथली पर। तो अब हम चलते हैं इसके वीकली के जोन पर। वीकली में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। वीकली पे देखेंगे कोई खास जोन नहीं था, एक वीकली का जोन था जिसका कोई अब अपने आप में तो अचीवमेंट जैसा तो था नहीं, लेकिन ये एटीएच पे गई थी यहाँ से प्राइस। और यहाँ पे वीकली में ये कई बार आ चुकी थी प्राइस, ये यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई, यहाँ से प्राइस को एक बार सपोर्ट मिल गया। ये अगर बोलें लोअर वीक से एक बार सपोर्ट मिल गया प्राइस को। हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पर मिला हो, डेली पे मिला हो, 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर मिला हो। तो ये ड्रॉप बनाया इसने, फिर यहाँ पे एक बेस बनाया ग्रीन, यहाँ से कन्वर्ट किया। जो सेलर यहाँ से एक्टिव थे ना, यहाँ पे बायर्स ऐड हुए, और बायर्स ऐड होके इस प्राइस को रिवर्स लेके गए, अपनी ओर लेके गए, प्राइस को रिवर्स किया इन्होंने। और मंथ और वीक के एंड होते होते प्राइस को एक पॉजिटिव वेव में क्लोज करवाया है, जो 7007 पे प्राइस क्लोज हुई है। 7075 तक गई थी, लेकिन 7007 पर क्लोज करवा दिया। तो ये निफ्टी पीएसयू बैंक था। आपने देखा होगा कल 27 मार्च को कि निफ्टी पीएसयू बैंक में जितने भी स्टॉक थे उनमें सभी में 5-7-10% की रैली आई थी उस दिन। और लास्ट मूवमेंट पे फिर उन्होंने वापस कुछ 2-4 रुपये डाउन में क्लोज दिया होगा स्टॉक ने, निफ्टी पीएसयू बैंक के स्टॉक ने। तो ये था वीकली का चार्ट। और वीकली पे अब हमारे पास ये एक जोन बन के आता है, मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। ये एक जोन बन के आता है वीकली का, 6890 का एक जोन निकल के आता है हमारे पास में। और ऊपर एक बार ये 7150 का जोन है ना, रेसिस्टेंस का काम करेगा। 7150 का काम, 7150 से लेकर 7416 तक ये जो जोन है, ये हमारा रेसिस्टेंस का काम करेगा वीकली के ऊपर। और वीकली पे अगर प्राइस गिरती है, अगर वीकली पे प्राइस अगर डाउन आती है, तो एक एरिया तो हमारे पास ये बन गया 6890 का। अगर यहाँ से प्राइस इस एरिया को टच करती है और यहाँ गिरती है, तो एक बार तो सपोर्ट मिल जाएगा इस एरिया पे, जो एरिया अपने आप में बड़ा एरिया है। यहाँ तक का एरिया है 6526 तक का एरिया है, 6890 से लेकर। तो हो सकता है यहाँ तक भी आए एक बार प्राइस, और यहाँ से आके अप साइड चली जाए प्राइस। और अगर मार्केट क्रेश करता है आने वाले समय में, तो हमारा ये जो जोन निकल के आता है 6342 का ये जोन है, मंथली का जोन है यहाँ पे, जो वीकली से कोइंसाइड कर रहा है। वीकली पे कोई जोन नहीं है यहाँ पे। और इसके नीचे जो है 6122 का, जो मंथली और वीकली का कोइंसाइड करता हुआ जोन है। तो हो सकता है प्राइस आने वाले फ्यूचर में
यहाँ तक भी आ जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक और इनमें 200-400 पॉइंट टूटना और ऐड होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में तो जितना उम्मीद है मेरे को, यहाँ पे ये एक ऐसी जो क्वार्टर की कैंडल बनेगी अप्रैल मई जून में, वो इस तरह की बन जाएगी क्वार्टरली की कैंडल। आने वाले दिनों में आप इसमें ऊपर साइड रैली भी देख सकते हैं, इधर अप साइड भी जा सकती है, इस तरह से भी बना सकता है। तो अभी प्राइस रुकेगी नहीं। अब हम लोग डेली पे देख लेते हैं, डेली पे क्या हो रहा है। डेली का जो जोन निकल के आ रहा है, सप्लाई जोन, जो रेसिस्टेंस है प्राइस का, वो देख लीजिए 7321 से लेकर 7416 है। और अभी डेली पे ईएमए का सपोर्ट भी मिल रहा है प्राइस को। और डेली का ये जोन निकल के आ रहा है हमारे पास फ्रेश 6710 का, 6710 से लेकर 6500 तक का जोन निकल के आप मार रहा है, मान लीजिए, सॉरी 6600 तक का जोन निकल के आ रहा है, 6700 से 6600 तक का। तो ये जोन निकल के आ रहा है हमारे पास डेली पर। और उसके बाद हमारे पास जो डेली पे जोन निकल के आ रहा है 6315 का, जो मंथली से कोइंसाइड करता है, वो बहुत अच्छा जोन है। इस जोन में प्राइस जब भी आएगी, यहाँ से प्राइस रॉकेट हो जाएगी। और अभी अप साइड पोटेंशियल जो है प्राइस को, अप साइड में प्राइस आपकी अप साइड में प्राइस यहाँ तक जाए, जो वीकली का जोन था, इसको टेस्ट करके नीचे आए, हो सकता है यहाँ पे डिमांड जोन बने, फिर ऊपर जाए, इसको टेस्ट करे प्राइस 7200 पे, फिर हो सकता है नीचे आए, यहाँ कोई डिमांड जोन बने दिल्ली का, फिर उससे ऊपर जाए, इसको ख़त्म करे, यहाँ पे टेस्ट हो, फिर यहाँ से नीचे आए, हो सकता है यहाँ पे कोई डिमांड जोन बने, यहाँ तक आके फिर इसको अपना ऑल टाइम हाई के लिए ले जाए। तो अभी पॉसिबिलिटीज़ जो है ये वाली पॉसिबिलिटीज़ है अप साइड की। और डाउन साइड अगर मार्केट आता है तो ये जोन इसको रोकेगा यहाँ पे एक बार, और उसके बाद ये जोन रोकेगा 6315 का। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी है निफ्टी पीएसयू बैंक की। तो ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया हमारा निफ्टी पीएसयू बैंक का। तो अब चलते हैं हम अदर सेक्टर पे। तो ये हमारा निफ्टी फिन सर्विस का चार्ट और ये हाफ ईयरली का चार्ट है। अभी आप देखेंगे जो हाफ ईयरली का ये जोन था, हाफ ईयरली से प्राइस रिएक्ट होकर अब गई है। एक बार जो डाउनफॉल आया था फरवरी मार्च में, वो डाउनफॉल अभी हाफ ईयरली की कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जो डाउनफॉल आया था फरवरी से वो यहाँ तक आया था। ये जोन तो कंप्लीट बन चुका था, ठीक है। अभी जो जनवरी फरवरी मार्च हुआ है, अप्रैल मई जून 3 महीने और कंप्लीट होंगे तब ये जाके ये कैंडल बनेगी। तो अभी सपोर्ट जो मिला है हमारा, ये जो जोन बन चुका था, ये पूरा जोन बन चुका था हाफ ईयरली का, इस जोन से प्राइस को सपोर्ट मिला था। और इसके पहले देखेंगे आप, ये जो जोन था, इस जोन से प्राइस चली है। इसके पहले जो जोन था, ये जोन बना था, इस जोन हाफ ईयरली के जोन से ही प्राइस को सपोर्ट मिला था। तो वो कब मिला था वो भी बता देता हूँ मैं। इसके पहले कब मिला था प्राइस को सपोर्ट, ये देखिए, ये 30 जून को मिला था, 30 जून 2023 को। जब प्राइस इस हाफ ईयरली के जोन में आती है, यहाँ से प्राइस अप साइड की ओर चल जाती है, जो ATH ऑल टाइम हाई की ओर प्राइस को लेके गई थी। अभी फरवरी से जब मार्केट में क्रेज आया तो वापस इसी हाफ ईयरली के जोन में प्राइस आती है और यहाँ से रिएक्ट होकर अब चली जाती है। तो मतलब इस तरह की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि आने वाले दिनों में हो सकता है ये अपसाइड ही जाए, जैसा इस एरिया में हुआ था। नीचे नहीं आया, इस एरिया को इसने ब्रेक नहीं किया, हाफ ईयरली का ये जोन भी ब्रेक ना हो, फिर कभी फ्यूचर में आगे अपसाइड चला जाए यहाँ से। तो ये था हमारा हाफ ईयरली का जोन। अब हम लोग चलेंगे क्वार्टरली के जोन पर। ये हमारा क्वार्टरली का जोन है। देखिए, ये हाफ ईयरली और क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन था, जहाँ से प्राइस अभी रिएक्ट होकर अब गई है यहाँ से। और इसके पहले ये इस क्वार्टरली से प्राइस चली थी, ये जो बताया मैंने, जहाँ पे आप हाफ ईयरली के बॉक्स के अंदर ही हाफ ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ ये जोन था, और वहाँ पे प्राइस आती है हाफ ईयरली और क्वार्टरली से, तो वहाँ से प्राइस चली थी। इसके पहले भी इस जोन में चल आई प्राइस, ये जो रेड कैंडल है यहाँ से ही चल गई। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी फ्रेश जोन नहीं है। हो सकता है विदाउट बेस कैंडल का कोई जोन हो इस एरिया में, लेकिन हमारे पास जो फ्रेश जोन जो निकल के आ रहा है DBR का, ड्रॉप बेस रैली का, ये जोन निकल के आ रहा है 11,980 से लेकर 7,960 का। फ्यूचर में अभी कभी भी अगर जब मार्केट क्रेज करता है तो ये सब सारे एरिया टेस्टेड हैं, कुछ भी नहीं चलेगा, कोई भी डिमांड जोन यहाँ पे नहीं है जो प्राइस को रोक ले इस एरिया तक। फ्यूचर में अगर क्रेज आता है, कभी निफ्टी अगर 5-7 हज़ार पॉइंट टूटती है, तो ये 10 हज़ार पॉइंट टूट सकता है, यहाँ से 8-10 हज़ार पॉइंट टूट सकता है, क्योंकि यहाँ बेस्ट जोन है ये फ्यूचर के लिए।
जिस तरह कोरोना काल में क्रेज़ आया था, जिस तरह से 2008 में क्रेज़ आया था, उस तरह से अगर कोई क्रेज़ आता है मार्केट में तो ये जोन ही बाकी इसको सपोर्ट का काम करेगा, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की रैली दी है इसने, मतलब 7-8 हज़ार से लेकर प्राइस को 22,000 तक की रैली दी, आप बोल सकते हैं इस तरह से। तो ये था हमारा क्वार्टरली का जोन। इसके नीचे चलते हैं लो टाइम फ्रेम पर, मंथली के जोन पर। ये हमारा मंथली का जोन है। मंथली के जोन पे आप देखेंगे प्राइस जो मैंने बोला था हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली से कोइंसाइड करते हुए इस जोन से प्राइस चली है। तो जनवरी से ही डाउनफॉल था, देखिए जनवरी से ही डाउनफॉल था। ये था दिसंबर का कैंडल रैली का, और ये जो ड्रॉप बना ऑल टाइम हाई से प्राइस नीचे आई है, जनवरी से नीचे आना चालू हुआ, जो फरवरी में भी नीचे आया, और फरवरी में यहाँ पे जाके नीचे रिवर्स हुआ, और मार्च में इसने ये ड्रॉप बेस रैली का जोन बनाया है। लेकिन इसका कोई अचीवमेंट नहीं है अभी, क्योंकि अगर ये ऊपर जाके ख़त्म कर देता, इस तरह से कैंडल बन जाती है हमारी एक, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर जाके इस तरह की कैंडल अगर बन जाती है मार्च में, जो हो नहीं पाया, तो हम मानते कि इसके ऊपर इसने क्लोज दे दिया प्राइस को, तो इसका अचीवमेंट है। अभी इस जोन का अचीवमेंट नहीं मान सकते। एक बार प्राइस को ये रोक ले, साइडवेज कर दे, लेकिन प्राइस कभी गिरती है तो ये हमारे पास मंथली का जोन निकल के आता है, जो 18,312 का जोन है, जो बेस्ट जोन है हमारा 18,312 का, मतलब 21,000 से 18,300 तक प्राइस आ सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैंने आपको क्वार्टरली पे बोला था कि 10,000 तक आ सकता है, तो वो तो बड़े क्रेज़ की बात बोली थी। लेकिन ये जो हमारा जोन निकल के आया है मंथली पर, ये फर्स्ट क्लास जोन है, जो प्राइस को अप साइड ले जाएगा। अगर मार्केट गिरता है तो 18,300 का सपोर्ट मिलता है यहाँ पे अभी। लेकिन अभी हमारा ये EMA भी सपोर्ट कर रहा है, तो प्राइस इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगी। तो हम चलते हैं वीकली के जोन पे, वहाँ और क्लियर हो जाएगा, चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी अच्छी तरह से। ये हमारा वीकली का चार्ट है निफ्टी फिन सर्विस का। निफ्टी फिन सर्विस के वीकली के जो चार्ट है ना, वीकली के चार्ट पे कोई भी अभी तक डिमांड जोन को ब्रेक नहीं किया। ये जो डिमांड जोन था इसको ब्रेक नहीं किया है अभी। प्राइस अभी क्वार्टरली के ही जोन में है, क्वार्टरली के जोन में ही प्राइस चल रही थी। क्वार्टरली और मंथली का जो जोन था वहाँ से ही प्राइस चल रही है। ये जब ऊपर से नीचे आया यहाँ पे, ये आप देखेंगे ये क्वार्टरली का बॉक्स बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे क्वार्टरली लिखा हुआ है, क्वार्टरली का बॉक्स बना हुआ है, क्वार्टरली के बॉक्स में प्राइस आती है। और ये अगर आप बोलेंगे तो क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ वीक टू वीक से प्राइस चली है। वीक, ये जो वीक है ना यहाँ पे, ये वीक से प्राइस चली है। अच्छी तरह से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये वीक से प्राइस चली है। देखिए ये जोन से प्राइस चली होगी, ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है मुझे, स्ट्रेट लाइन नहीं बनी यहाँ पे। तो ये यहाँ से चली है, ये वीक के इस अपर वीक से चली है, अपर वीक से प्राइस चली है, यहाँ से बार बार यहीं से चली है प्राइस, इसको भी नहीं तोड़ पाया, इसके वीक को तोड़ नहीं पाई है, और अब जाती है फिर यहीं से अभी प्राइस इधर ही नाटक कर रही है। जो भी प्राइस है वीकली पे ही नाटक हो रहा है प्राइस का। और अभी प्राइस ने वीकली के ये जो सप्लाई जोन था, कोई अचीवमेंट नहीं था हालांकि इसका, इसी से देखिए एक बार यहाँ पे प्राइस रिएक्ट हुई, अब यहाँ पे इसी से ही प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आ रही है। हो सकता है आप यहाँ पे वीक टू वीक बोल सकते हैं इसको आप, ये जो वीक बना है इसका, इस वीक से नीचे आई है प्राइस, लेकिन इसका भी कोई अचीवमेंट नहीं है इस जोन का। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे प्राइस यहाँ से भी रॉकेट हो सकती है। प्राइस आने वाले दिनों में अपसाइड यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये वीकली का जोन बन के रेडी है हमारा। अब प्राइस अगर नीचे गिरती है एक बार, यहाँ पे भी सपोर्ट मिल जाएगा प्राइस फिर अप जाएगी। प्राइस को एक बार ये एरिया रोकेगा, थोड़ा बहुत यहाँ रोकेगा, मतलब कुल मिला के ये जोन रोकेगा एक बार। और अगर फिर यहाँ पे गिरता है प्राइस, तो कुछ ना कुछ डिमांड जोन बनेंगे जो प्राइस को अप साइड की ओर ले जाएंगे। और अब EMA भी सपोर्ट कर रहा है, आप देख लीजिए प्राइस को, ये रहा EMA की लाइन है, ये ब्लू लाइन, ये प्राइस को सपोर्ट कर रही है। तो कुल मिलाकर अभी हमने जितने भी सेक्टर का एनालिसिस किया, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी फिन सर्विस, अभी मार्केट को सब अपसाइड की ओर ले जाने के लिए रेडी हैं फिल 4 तो। और नेक्स्ट क्वार्टर का मेरा व्यू जो है अप्रैल मई जून का, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। आने वाले दिनों में मार्केट को आप ऑल टाइम हाई को, जैसे कि निफ्टी को तो कल टेस्ट कर ही दिया है, 21,520-30 का जो जोन था उसको टेस्ट कर दिया है वापस। वीकली का जो जोन था सप्लाई जोन, और डेली का जो जोन था उसको टेस्ट कर दिया। मतलब अब वहाँ पे निफ्टी में भी आप ऑल टाइम हाई पर मार्केट जाते हुए दिखेंगे। और नीचे अगर मार्केट गिरती है यहाँ से, तो वापस यहाँ पे सपोर्ट मिलता है नीचे 19,680 पर मिलता है सपोर्ट,
ये जोन भी अच्छा जोन है, क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ वीकली का ये जोन है, यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा आपको। तो ये था हमारा वीकली का एनालिसिस। ये डेली का एरिया है। डेली का जो चार्ट है निफ्टी फिन सर्विस का, निफ्टी का फिन सर्विस का देखिए आप मंथली से कोइंसाइड करते हुए और क्वार्टरली से कोइंसाइड करते हुए इस जोन में ही प्राइस काफ़ी दिनों से भटक रही है, इसी जोन में ही अभी तक चल रही है प्राइस। इस जोन में कब से चल रही है आप देखिए, इस जोन में प्राइस आई है यहाँ पे, मैं ऊपर कर्सर रख रहा, 17-18 जनवरी को आई है यहाँ पे 2024 को। इसके बाद अप डाउन इसी एरिया में कर रही है ये प्राइस, अभी तक इसको अप साइड लेके नहीं गया मार्केट। ये देखिए यहाँ आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर अप जाती है, फिर नीचे आती है, फिर अप जाती है, फिर ऐसे आती है। ये इसको ऐसे ऐसे मतलब यही डिमांड जोन और इसी सप्लाई जोन में काम हो रहा था। इसको टच करता है नीचे और इस डिमांड जोन को अप करता है अप। तो अब तक यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी कुछ गार्बेज है, यहाँ पे जैसे प्राइस ने नाटक किया था उस तरह से यहाँ पे भी प्राइस का नाटक हुआ है। तो ऑलमोस्ट इससे हमें ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में मार्केट इनके ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर एक अच्छा खासा मार्केट अपसाइड जाने को तैयार है। ये सब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं रोकेगा। एक टाइम बीइंग के लिए थोड़े दिनों के लिए ये सब चीज़ रोक सकती है मार्केट को यहाँ पे, बाकी और अपसाइड रोकने के लिए कुछ भी नहीं है मार्केट को अभी। तो ऑल टाइम हाई नेक्स्ट क्वार्टर में आप मार्केट को देखेंगे। ये था निफ्टी फिन सर्विस का हमारा एनालिसिस। और अब बात कर लेते हैं अगर सपोर्ट का, डेली पे सपोर्ट कहाँ मिलता है। तो डेली पे आप देखेंगे ये जोन है, मैंने जैसे बताया भी दिया, ये सब जोन इसको रोकेंगे तो नहीं। और डेली पे जो सपोर्ट बनता है डेली पे, ये जो जोन है देखिए, ये जोन है, ये जोन निकल के आ रहा है डेली पे 20,000 के, एक मिनट बता देता हूँ मैं कहाँ पे निकल के आ रहा है, 20,190 का निफ्टी फिन सर्विस में जोन निकल के आ रहा है हमारे पास में डेली पर। और अप साइड में ये जोन है, थोड़ा तकलीफ देगा यहाँ पे, बस 2-4 दिन तकलीफ दे दे, लेकिन ये अप साइड जाने से रोक नहीं सकता है प्राइस को, क्योंकि सब कुछ गार्बेज है यहाँ पे ये। और नीचे आएगा तो नीचे डिमांड जोन भी मिलेंगे हमें, नीचे डिमांड जोन भी बने हुए मिलेंगे, तो उससे प्राइस रिएक्ट होके मान लीजिए कि इस जोन में प्राइस आती है एक बार, या इस जोन में प्राइस आती है, क्योंकि ये तो इससे टेस्टेड ही है, इस जोन में प्राइस आती है ना। अगर मान लें कि हम लोग ऊपर जाती है यहाँ से, फिर नीचे आती है, तो यहाँ तो कोई डिमांड जोन बनेगा ही ना डेली पर, तो उससे रिएक्ट होकर फिर प्राइस इसको टेस्ट करेगी, फिर प्राइस नीचे आएगी, हो सकता है यहाँ पे डिमांड जोन बन जाए, फिर यहाँ से प्राइस रॉकेट हो जाए, सब समय के लिए रॉकेट हो जाए। और प्राइस अगर नीचे गिरती है तो ये हमारा जोन है 20,190 का, यहाँ से प्राइस को फिर सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये था हमारा निफ्टी फिन सर्विस का एनालिसिस। तो अब हम चलेंगे दूसरे सेक्टर की ओर में, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 पर, जो लास्ट 2 एनालिसिस है। तो चलिए चलते हैं फटाफट उस पर भी एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए आ गए हम निफ्टी बैंक के ऊपर में। निफ्टी बैंक और निफ्टी, ये दोनों चीज़, ये दोनों सेक्टर ही अपने आप में बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। मार्केट को किस साइड में ले जाएंगे, स्टॉक इनके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि निफ्टी फिन सर्विस में जितने स्टॉक हैं वो मेजरली निफ्टी फिन बैंक में भी हैं। तो जिस तरह मैंने अभी इसके पहले आपको निफ्टी फिन सर्विस का बताया था, मोरलेस सेम चार्ट ही होगा इसका भी, निफ्टी बैंक का भी। देखिए अभी जैसे कि निफ्टी फिन सर्विस पे हाफ ईयरली से प्राइस चली थी, तो यहाँ पे भी हाफ ईयरली के जोन से अभी प्राइस में रिएक्शन आया है, जो कि जनवरी फरवरी से प्राइस डाउन आ रही थी, वापस मार्च में यहाँ से इस जोन में आने के बाद प्राइस रिवर्स लेके 47,124 पे, जो 27 मार्च को क्लोजिंग हुआ था मार्केट का, वो 27,124 का था। लेकिन अप साइड जो मार्केट गया था 47,440 या 450 तक मार्केट गया था। तो अब चलते हैं हम लोग क्वार्टरली के जोन पे, और नीचे जो जोन हमारा निकल के आता है 35,710 और 29,770 तक का जोन निकल के आता है, एक फ्रेश जोन, जो कोई से भी कहीं से भी प्राइस नहीं चली है। तो ये हमारा फ्यूचर के लिए फ्रेश जोन होगा। तो हम चलते हैं, हाफ ईयरली था ये, और हम चलते हैं अब क्वार्टरली के ऊपर में। ये आ गए हम निफ्टी बैंक के क्वार्टरली के चार्ट पर। देखेंगे जैसे हाफ ईयरली से कोइंसाइड करते हुए जोन और क्वार्टरली का जो जोन है सेम ही जोन था, वहाँ से ही प्राइस अभी चली है, उसी जोन से प्राइस चली है। और नीचे जो हमारा जोन है, नीचे ये जोन निकल के आता है
थोड़ा ऊपर, जैसा कि हाफ ईयरली पे आ रहा था 35,700 का, तो 35,800 तक का जोन मान लीजिए, ये जोन निकल के आ रहा है यहाँ पे 36,000 के आजू बाजू का जोन निकल के आ रहा होगा। तो ये भी बहुत बड़ा जोन है, हो सकता है प्राइस यहाँ रुके या नहीं रुके, वो हम नीचे जितने जितने लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे वहाँ में और क्लियर चीज़ें होती जाएंगी। देखिए यहाँ से भी ये प्राइस चली है, इस जोन से भी प्राइस चली थी, यहाँ देखिए इस जोन में प्राइस आती है, ये रही इस जोन में प्राइस आती है और यहाँ से चल चुका है, फिर उसके बाद इस जोन में प्राइस आती है, यहाँ से चल चुका है। तो क्वार्टरली का ये जोन था हमारा क्लियर, और क्वार्टरली का जो फ्रेश जोन है ये हमारा जोन है 21,520 का। ये जोन भी फ्रेश है, लेकिन ये बहुत 6 बेस कैंडल का जोन है। यहाँ पे रैली बेस 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 और ये फिर रैली रैली, तो ये 1 2 3 4 5 6 एक बार के लिए प्राइस चल सकती है, लेकिन जितना ज़्यादा बेस कैंडल होगा ना, प्राइस वहाँ पे ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकती है, मार्केट नीचे आएगा। इसका मतलब है वो इंडिकेट करता है हमें कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है और इस जोन तक आ सकता है, इसके वीक से चल जाए चाहे बॉडी से चल जाए मार्केट। तो ये था हमारा क्वार्टरली का व्यू निफ्टी फिन बैंक पे। और अब हम चलते हैं मंथली के ऊपर में। ये हमारा मंथली का चार्ट है। मंथली का चार्ट आप देखेंगे कि क्वार्टरली से कोइंसाइड करता है और हाफ ईयरली से कोइंसाइड करते हुए ये जो जोन है यहाँ से प्राइस चली है। ये दिसंबर में जब मार्केट गिरा था, जैसा सेम निफ्टी फिन सर्विस में हुआ वैसा ही यहाँ पे भी हुआ है। तो यहाँ पे जो बनाया था ड्रॉप बेस ड्रॉप, फिर यहाँ पे रैली, फिर रैली, फिर ऑल टाइम हाई से जब प्राइस नीचे आई तो इस जोन में आती है प्राइस, जो कि इनको ये जो था ना हर्डल, इनको कंप्लीट करके ऊपर प्राइस सस्टेन की थी इनके ऊपर, इसीलिए इसका अचीवमेंट था और प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गिरी। जब भी किसी कोई जोन का अचीवमेंट होता है अपने आप में, आजू बाजू के जोन के जितने भी रेसिस्टेंस से हर्डल थे उसके ऊपर प्राइस अगर क्लोज देती है, जैसा कि इसने दिया, तो कभी भी फ्यूचर में उसके पास वाले जोन में प्राइस आती है तो वहाँ से प्राइस रिएक्शन देगी, अपसाइड देगी, 100% देगी, जैसा कि इसने दिया यहाँ पे आप देखेंगे। तो ये था हमारा मंथली का जोन, और मंथली का जो जोन हमारा नया जोन वो फ्रेश जोन है 41,140 का जोन है, 41,130 का, मतलब 41,150 का जोन है वो जो फ्रेश जोन है। यहाँ पे भी एक बेस कैंडल का, विदाउट बेस कैंडल का जोन हो सकता है, वो आगे हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो जोन निकल के आ रहा है 41,150 का आप जोन मान के चलिए मंथली के ऊपर में। और हो सकता है मैं अपर बॉडी से मान रहा हूँ, ये ड्रॉप बेस बेस और ये रैली मैंने मानी है, तो यहाँ से ही चले जाए प्राइस अपर बॉडी से, अगर इस बॉडी तक आएगी तो थोड़ी नीचे आ जाए प्राइस, 41,000 तक आ जाए प्राइस यहाँ तक। तो ये था हमारा मंथली का एनालिसिस निफ्टी बैंक का। और हम चलते हैं अब वीकली पर। ये हमारा निफ्टी बैंक का वीकली का चार्ट है। तो आप देखेंगे अभी जो ये जो जोन ऊपर से जब प्राइस नीचे आई थी, ये जोन तो इस जोन में आया था, ये जो क्वार्टरली का जोन था यहाँ पे, जो मैंने आगे भी आपको क्वार्टरली हाफ ईयरली पे बोला था, हाफ ईयरली क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन में प्राइस आई थी। ये वीकली का कोई एक्चुअल में जोन नहीं था। तो यहाँ से जो प्राइस अप साइड गई है, आप देखेंगे ये जोन इतना बड़ा जोन है कि प्राइस जब भी बार बार आई है प्राइस यहाँ से रिएक्ट होकर ऊपर गई है, और प्राइस जब यहाँ पे रिएक्ट हुई है इस सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आ गई। जो ये वीकली का जोन था कोई अचीवमेंट नहीं था, इसीलिए प्राइस यहाँ से डाउन नहीं आकर यहाँ से अपसाइड की ओर जा रही है, क्योंकि प्राइस में पोटेंशियल है यहाँ पे, इसमें इसका कोई अचीवमेंट नहीं था, और इस जोन का अपने आप में अचीवमेंट है। इस जोन का क्वार्टरली का हाफ ईयरली का जोन का अचीवमेंट था कि इसने ये पिछले जितने भी जोन थे ना, इनको क्रेस करके, इनके हर्डल को, इनके सप्लाई जोन को क्रेस करके प्राइस ने अपसाइड मूवमेंट दिया था, ऑल टाइम हाई की और प्राइस को लेके गया था। इसीलिए इस जोन में इतनी पावर है। जब प्राइस नीचे आती है इस जोन में, वीकली का कोई जोन नहीं था, वीकली का जोन यहाँ पे ये रहा हमारा जोन। वीकली का जो जोन है 44,000 पे जोन है, 43,985 पर, या उसके नीचे मान सकते हैं थोड़ा बॉडी तक अगर काउंट करेंगे तो ये भी 4 बेस कैंडल का जोन मान सकते हैं, या फिर ड्रॉप बेस 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 और रैली रैली रैली। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा जोन है। कभी भी फ्यूचर में 44,000 पे अगर प्राइस आती है तो आंख मीच के आप बैंक निफ्टी से रिलेटेड शेयर में या बैंक निफ्टी में जैसा भी आपको करना है फ्यूचर ऑप्शन, वो आप कर सकते हैं। एक अच्छे जोन का वेट करना चाहिए, अगर वहाँ आती है तो आप बिंदास आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, उसमें बाय करना है बाय करिए, सेल करना है सेल करिए, अकॉर्डिंग टू आपका व्यू क्या है वहाँ पे आप उस तरह से मार्केट को अपने डायरेक्शन में जब अगर
जोन में आता है मार्केट, तब आप अपने डायरेक्शन में ले जा सकते हैं उसको। तो अभी आप देखेंगे मार्केट को वीकली पे ईएमए का सपोर्ट मिल चुका है अभी, और अभी वीकली की जो ये जो जोन था ना, कोई पावरफुल जोन नहीं था, उसके सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर कल प्राइस नीचे आई थी, जहाँ पे प्राइस 47,450 या 500 तक गई थी, उससे नीचे होकर वापस आ गई इस जोन से। मतलब अब ये जोन टेस्टेड हो चुका है, और ये जोन ये सब जोन है इससे टेस्टेड है। मतलब अब हमारे पास रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। प्राइस को आप अप साइड जाते हुए देखेंगे, बहुत जल्दी प्राइस ये इधर जाते हुए देखेंगे, ऐसे ऑल टाइम हाई की ओर जाते हुए देखेंगे अभी प्राइस को। और प्राइस नीचे गिरती है तो ये जोन 44,000 का जोन है, ये नोट कर लीजिए आप, वहाँ पे आपको मौका मिलता है फिर बाइंग का। और इतनी जल्दी मार्केट नीचे गिरेगा नहीं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर भी कोई डिमांड जोन होंगे। डेली पर होगा, 125 मिनट पर होगा, 75 मिनट पर होगा, वो सब भी प्राइस को रोकते हैं एक बार। तो ये था हमारा वीकली का एनालिसिस बैंक निफ्टी का, और हम चलते हैं डेली के ऊपर। ये डेली का जोन है हमारा, डेली का चार्ट है फिन निफ्टी का। तो डेली की इस जोन से भी प्राइस चली थी, देखिए इस जोन से डेली से प्राइस चली है, और डेली के इस जोन को कल प्राइस ने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे जो सप्लाई जोन था इसको ख़त्म कर दिया, ये पहले से ही यहाँ पे ख़त्म है, ये टेस्टेड है इस जोन से। और अभी ईएमए का सपोर्ट है डेली पर भी। तो प्राइस अगर नीचे आती है फ्यूचर में, तो प्राइस को यहाँ पे 45,500 पे सपोर्ट मिलता है फ्यूचर में। पहले तो ये सब भी जोन है डेली के, लेकिन डेली पे ये सब जोन में प्राइस शायद रुके या नहीं रुके, लेकिन 45,500 तक, क्योंकि निफ्टी बैंक में 1,000-1,500 की रैली आना और मार्केट को तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो 45,500, अदरवाइज हमारा 45,000, 44,940 का जोन, और नीचे तो मैंने बताया ही आपको 44,000 का जोन बताया है मैंने आपको, फर्स्ट क्लास जोन बताया है, कभी भी बैंक निफ्टी अगर क्रेश करता है तो हाल फिलहाल तो 45,500 का सपोर्ट हमें निकल कर आता हुआ दिखता है, ये जोन है 45,500 का। और अभी तो मार्केट अपसाइड ही जाना चाहिए, आने वाले दिनों में आप मार्केट को अपसाइड ही देखेंगे, क्योंकि ये जोन यहाँ से टेस्टेड है मोरलेस, यहाँ प्राइस रुकेगी नहीं। अगर यहाँ से रिएक्ट करके, इस जोन से रिएक्ट करके एक बार प्राइस आती है, तो हो सकता है यहाँ पे डिमांड जोन मिले आपको, फिर यहाँ से चल जाए प्राइस। कुल मिलाकर अभी जितना भी मैंने एनालिसिस किया, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फिन सर्विस और निफ्टी बैंक का, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ मार्केट अभी अपसाइड जाने के लिए रेडी है। 1-2 दिन, 2-4 दिन का व्यू नहीं होगा मेरा, ये आने वाले 3 मंथ्स का व्यू बोल रहा हूँ मैं, क्वार्टरली। और बड़े बड़े सपोर्ट भी बताए मैंने 3 महीने के लिए। अगर सपोर्ट मिलेगा तो 44,000 का सपोर्टिंग जोन है, जो बेस्ट जोन होगा। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक का एनालिसिस। और एक लास्ट बचा है मित्रों अब, निफ्टी 50। क्विकली उस पर हम एनालिसिस कर लेते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। तो फाइनली ये हमारा आज का लास्ट एनालिसिस होगा निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 पे अभी आप देखेंगे प्राइस ने जो हाफ ईयरली का एक जोन बनाया है 19,214 से लेकर 16,802 का जोन बना दिया एक नया। और इसके पहले इस जोन से प्राइस चली है, यहाँ से चलिए, ये देखेंगे आप, ये रैली बेस और रैली अगर मानते हैं, ये ड्रॉप आया था यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई से ही ड्रॉप आया था। ऑल टाइम हाई से ड्रॉप आके इसमें सपोर्ट मिला, फिर प्राइस कभी नीचे नहीं आई यहाँ से अभी तक। तो थोड़ी बहुत इस जनवरी से जो रिएक्शन आया था अभी वापस पॉजिटिव हो गया मार्केट। तो मार्च में जो पॉजिटिव हुआ है वो क्वार्टरली पे कंप्लीट कैंडल बन चुकी होगी। और ये जो कैंडल है हाफ ईयरली की, ये कैंडल अभी बननी बाकी है, 3 महीने और बाकी है इसमें। तो 3 महीने में ये कैंडल ऐसी भी बन सकती है, आपको बनती हुई दिख सकती है। और नीचे अगर प्राइस गिरती है तो इस जोन तक आती हुई दिख सकती है आपको 19,214 तक। ठीक है, ये एक बड़ा रेंज निकल के आया है हमारा हाफ ईयरली, क्योंकि हाफ ईयरली का जोन ही बहुत बड़ा होता है। और नेक्स्ट जो एक फ्रेश जोन हमारे पास निकल के आया है वो एक इतना बड़ा जोन है 12,405 से लेकर 7,520 का। ये फ्यूचर के लिए जब कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रेज आता है तब
तब के लिए ये सब जोन है, जैसा कि मैंने सब जो भी सेक्टर एनालिसिस किए सब पे बताए हैं ये जोन। तो ये था हमारा हाफ ईयरली का एनालिसिस, और अब हम चलेंगे क्वार्टरली पर। ये निफ्टी 50 का क्वार्टरली का जोन है। क्वार्टरली का जोन हाफ ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन था। अभी ये जोन बिल्कुल फ्रेश है, जैसा कि मैंने बताया था 19,214, लेकिन 19,214 से ऊपर भी इसने अभी एक जोन बना दिया है, क्योंकि ये क्वार्टरली पे है, तो यहाँ पे इसने ये जोन बना दिया है, ये रेडी हो गया है। 20,230 का एक जोन बना दिया, 20,230 से लेकर, ये बता देता हूँ, ये एक जोन रेडी हो गया है मेरा, ये जोन रेडी हो चुका है क्वार्टरली का, जो हाफ ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है। 20,230 से लेकर 18,815 तक का एक जोन रेडी हो चुका है हमारे पास में अब क्वार्टरली पे। और क्वार्टरली पे एक जो दूसरा जोन होगा वो ये जोन होगा क्वार्टरली पे, 18,138 से लेकर ये 16,802 का जोन होगा हमारा। और ये था क्वार्टरली का एनालिसिस। क्वार्टरली के बाद चलते हैं मंथली के ऊपर में हम लोग। ये मंथली का जोन है हमारा, जैसा क्वार्टरली पे चर्चा किया था, तो देखेंगे ये आप मंथली का ये जो कैंडल है रैली थी, ये भी रैली थी। यहाँ पे सिर्फ बेस कैंडल बना दिया, मतलब यहाँ पे बायर और सेलर की जो है ना फाइट हुई थी बहुत, जनवरी के अंदर में बायर और सेलर की फाइट हुई थी। न यहाँ पे बायर जीत सके न सेलर जीत सके, कोई भी विन विन सिचुएशन में नहीं था। तो उन्होंने एक प्राइस को न अप साइड जाने दिया न लो साइड में आने दिया। बायर ने लो साइड में आने नहीं दिया, सेलर ने अप साइड प्राइस को जाने नहीं दिया। तो एक मिडल रेंज पे 21,735 के पास एक बना दिया जोन। फिर फरवरी में क्या हुआ, फरवरी में प्राइस ऊपर जाती है, 22,000 के आजू बाजू जाती है प्राइस। बताता हूँ मैं आप लोगों को कहाँ तक जाती है प्राइस। ये ऊपर जाती है 22,300 तक। 22,300 तक जाने के बाद फिर सेलर अपने हाथ में कंट्रोल लेते हैं और उसको प्राइस को नीचे की ओर ले आते हैं, जो प्राइस आ जाती है 21,520 तक का लो बनाती है फरवरी में। फिर बायर यहाँ पे 21,500 से प्राइस को अपने हाथों में लेते हैं और मार्केट को अपने डायरेक्शन की ओर मूव कर देते हैं, और प्राइस को फाइनली मार्च के मंथ में जो 22,527 का जो जोन था उस तक टेस्टेड कर दिया प्राइस को। मतलब अब यहाँ पे कोई भी हमारा लोअर टाइम फ्रेम पर खास करके सप्लाई जोन नहीं बचा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस को यहाँ तक ये जो क्वार्टरली की लाइन खींची हुई है सप्लाई जोन की लाइन खींची हुई थी, चाहे वो वीकली की सप्लाई जोन की लाइन हो चाहे डेली की सप्लाई जोन की लाइन हो, ये जो लाइन खींची हुई है एक, तो इसको इस जोन ने मार्च के जो कैंडल बनी है अभी तक हम देखेंगे यहाँ से रैली बेस 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 ही बनी हुई है, 3 बेस, मतलब कि ये एक क्वार्टरली पे तो अच्छी कैंडल बनी होगी। तो ये मंथ की कैंडल है, तो मंथ की कैंडल ने वीकली के और डेली की या उसके लोअर टाइम फ्रेम के सभी टाइम फ्रेम के जो हर्डल और सप्लाई जोन होंगे उनको कम्प्लीटली, जब मार्केट कल क्लोज हुआ था क्लियरली वहाँ पे उनको टेस्टेड कर चुके हैं। अब मार्केट में पोटेंशियल अप साइड की है। अगर अब यहाँ से मैं बात करूँ नीचे आने के लिए, तो नीचे आने के लिए हमारे पास में ये जोन निकल के आता है 20,200 से लेकर 18,800 तक का जोन निकल के आता है, ये जोन निकल के आता है हमारे पास में। तो ये हमारा मंथली का जोन है निफ्टी 50 का। तो मंथली पे आप देखेंगे, मंथली पे जब ये प्राइस डाउन आई थी, मैंने बोला यहाँ पे, यहाँ से ही प्राइस को सपोर्ट मिल गया, अभी तक प्राइस नीचे नहीं आई है। लोअर टाइम फ्रेम से सपोर्ट मिला होगा, मंथली पे कुछ सपोर्ट नहीं मिला है। मंथली पे तो ये जोन था 20,230 से 18,800 तक का जोन था ये वाला। उसके बाद नीचे एक फ्रेश जोन है, यहाँ पे जोन है 17,366 से लेकर 16,812 का जोन है हमारे पास में। यहाँ पे ये जोन निकल के आया है जिसने इन सभी प्रीवियस जो हर्डल था उसको ख़त्म किया। ये देखिए आप, यहाँ पे इस जोन ने ख़त्म किया, तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे गया था। फिर यहाँ से 88 से प्राइस नीचे आई, थोड़ी दिन तक प्राइस नीचे रही, फिर यहाँ से जब रैली आई, इस जोन से जब रैली आई, तो फिर मार्केट ऑल टाइम हाई पे। तो अभी भी सेम स्ट्रक्चर ही बन रहा है। आने वाले 3 महीने के लिए जब आप वापस देखेंगे ना, तो भयंकर रैली आएगी इस यहाँ पे। हो सकता है मार्केट 24,000 25,000 भी चला जाए, इसी 3 महीने में ही चले जाए मार्केट, जून में चले जाए, नहीं तो उसके नेक्स्ट क्वार्टर में चले जाए, पक्का जाएगा ये तो 100% है। और नीचे भी कभी मार्केट गिरता है तो आपका 20,200 और 18,800 तक का सपोर्ट मिलेगा, चाहे अप से मिल जाए चाहे बॉडी से मिल जाए, 19,600 से मिल जाए, 19,500 से मिल जाए। तो ये था हमारा मंथली का एनालिसिस निफ्टी 50 को लेकर। और अब मैं चलता हूँ वीकली के जोन के ऊपर में।
आप वीकली के ऊपर में देखेंगे अभी प्राइस यहाँ से जब ऑल टाइम हाई पे गई थी ये, तो उसके बाद जब प्राइस अप डाउन कर रही है, तो वीकली और डेली के जोन में प्राइस अभी अप डाउन कर रही है। कोई भी बड़े टाइम फ्रेम के जोन पे प्राइस नहीं आई थी। तो अभी जब भी चल रहा है तो वीकली के जोन में आती है तब प्राइस चल जाती है, और हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पर हो। अभी ये सब वीकली के जोन है, ये जो देखेंगे आप वीकली का एक जोन है ये। तो जितनी बार भी प्राइस वीकली के जोन में आती है, वीकली के जोन से ये भी चल रही है। तो वीकली पे प्राइस को रोकने के लिए क्या है, अभी तक तो हाल फिलहाल तो कुछ है नहीं। वीकली पे वीक तो ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अभी अगर सपोर्ट मिलता है प्राइस को, तो प्राइस को सपोर्ट कहाँ मिलेगा, ये जो एरिया है ना यहाँ पे 20,000 21,000 पे आप मान लीजिए, ये 20,960 का एरिया यहाँ पे। लेकिन ये एक बार यहाँ से प्राइस चल चुकी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अगर कभी क्रेस होता है, जोरदार क्रेस होता है, तो अभी तो हाल फिलहाल ईएमए भी सपोर्ट करेगा। ये ईएमए की लाइन आप देखेंगे, और यहाँ पे एक जोन बन चुका है, वीकली का भी जोन बन चुका है, जिसने इसको ख़त्म कर दिया है, इस सप्लाई जोन का, जिसका कोई अचीवमेंट नहीं था। कोई भी अचीवमेंट नहीं है इस सप्लाई जोन का, जिसने कोई डिमांड जोन ब्रेक किया हो, इस तरह कोई भी सप्लाई जोन मतलब अचीवमेंट नहीं है। तो इस जोन को टेस्टेड कर चुका है प्राइस। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, हो सकता है यहाँ से फिर एक इस जोन में अगर प्राइस गिरे, तो इस जोन तक गिरे नीचे, यहाँ तक इसको टच करके प्राइस ऑल टाइम हाई की ओर। क्योंकि अब कुछ है ही नहीं रोकने के लिए, ऊपर अब सप्लाई जोन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है रोकने के लिए, और नीचे से ईएमए सपोर्ट कर रहा है। और अगर गिरेगा तो दिल्ली का जो जोन होगा, डिमांड जोन होगा, वो प्राइस को रोकेगा। तो चलिए दिल्ली पे भी हम लोग क्विक व्यू कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, वो क्वार्टरली पे आपको मंथली पे ये जोन निकल के आता है हमारा, यहाँ पे 20,200 से 18,800 का जोन निकल के आता है। यहाँ कहीं से भी प्राइस यहाँ पे आके चल सकती है अगर मार्केट क्रेस आता है तो। 1,000-2,000 पॉइंट का, 2,500 का क्रेस आता है, और आ भी सकता है, ये तो नॉर्मल बात है। 2,000 पॉइंट, 2,500-3,000 का पॉइंट नॉर्मल बातें हैं क्रेस आना। एक दिन में नहीं आएगा, हो सकता है 200 पॉइंट क्रेस आए, 300 करके आए, सप्ताह दिन में आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, एक महीना में आए। क्रेस होता है तो आस्ते आस्ते क्रेस होता है, और जब मार्केट में रैली आएगी तब भी आस्ते आस्ते आएगी, एक बार में एक दिन में नहीं आ जाएगी रैली। तो ये हमारा था वीकली का जोन, जहाँ अभी प्राइस हमें नीचे नहीं आती हुई दिख रही, क्योंकि ईएमए का सपोर्ट प्राइस को मिलते जाएगा। और डेली पे भी कुछ ना कुछ बनाया होगा। तो चलिए डेली पे चलते हैं, हम डेली का जोन देख लेते हैं फास्टली। ये आ गए हम डेली के जोन पे। जब प्राइस 7 मार्च से, ये 7 मार्च का कैंडल है, 7 मार्च से जब कंटिन्यू प्राइस डाउनफॉल आई थी इस जोन में, तो यहाँ पे एक डेली का बहुत अच्छा जोन था। ये ड्रॉप, बेस और ये रैली, और फिर प्राइस को ये ऑल टाइम हाई की ओर लेके गया था यहाँ से। तो ये जोन अपने आप में, क्योंकि इस जोन ने यहाँ का जो भी पिछला जो सप्लाई जोन या हर्डल बोलते हैं ना, रेसिस्टेंस बोलते हैं ना, उन सब को इन्होंने ख़त्म किया। इस जोन ने इन सब को ख़त्म कर दिया। इस जोन में इसलिए अचीवमेंट है, इसमें पावर था, इसलिए प्राइस इसके नीचे नहीं गई। यहाँ पे 21,700 तक प्राइस आती है, और प्राइस वापस मूव अप साइड मूव कर जाती है। तो सिर्फ डेली का एक जोन टूटा था, ये जोन टूटा था यहाँ पे, उसमें इसने भी काफ़ी दिन तक होल्ड किया था प्राइस को। फिर कुछ ज़्यादा सप्लाई आ गई, कुछ ज़्यादा सेलर के हाथ में कंट्रोल था, तो प्राइस यहाँ तक ले आया। हो सकता है इंस्टीट्यूशन ले आते होंगे, अपने अच्छे जोन में लाते होंगे। ये जोन में प्राइस आई, यहाँ पे लोग हड़बड़ा रहे होंगे, न्यू रिटेलर्स हैं जिसको कुछ आइडिया नहीं है, वो अपने माल बेच रहे होंगे, और लोग माल उठा रहे होंगे यहाँ पे। यहाँ से माल उठा के देखिए 22,500 तक का एंजॉय किया है, 21,700 से 22,500 तक का एंजॉय किया। 800 पॉइंट की रैली, 800 पॉइंट की रैली निफ्टी 50 में एंजॉय करना बहुत बड़ी बात होती है। और आप अभी देखेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 में देखिए, ये जो जोन था डेली का ऑल टाइम हाई का, और एक जो जोन था, इसको कल जो मार्केट क्लोज हुआ है, इसने सब कुछ को यहाँ पे क्रेस कर दिया, सब जोन को एकदम क्लियर कर दिया। कोई भी अपसाइड में अब हमारे पास जोन नहीं है, अपसाइड कोई भी सप्लाई जोन नहीं है जो प्राइस को रोक सके। डेली पर हमारे पास रोकने के लिए देखिए 22,130 का जोन है, फिर 21,000, उसके नीचे भी जोन है। ये सब एरिया प्राइस को रोकेगा तो नहीं गिरने देगा। ये सब एरिया 21,840 तक का भी हमारे पास जोन है, यहाँ से भी रिवर्स हो जाएगी प्राइस, क्योंकि इनको ख़त्म किया है, इसको टेस्ट किया है, इसको टेस्ट किया है प्राइस ने। तो इसका इस सब का अचीवमेंट होगा ना इस जोन का, तो इतनी जल्दी, और प्लस ईएमए भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है प्राइस को, तो इतनी जल्दी तो ये मार्केट अभी गिरने वाला नहीं है। तो अभी तो मैं जो खुद हूँ, मैं बुलिश हूँ, जिस तरह से मैंने एनालिसिस किया है,
हो सकता है आप लोग का व्यू अलग हो कुछ, लेकिन सबका व्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा व्यू जो है वो आने वाले दिनों के लिए यही रहेगा। यहाँ से मार्केट अगर गिरता है, यहाँ तक अगर आती है प्राइस वापस, यहाँ गिर के यहाँ आती है इस जोन तक, तो यहाँ से प्राइस रॉकेट हो जाएगी। फिर ऑल टाइम हाई के लिए आप मार्केट को देखेंगे। हो सकता है मार्केट आने वाले दिनों में 23,000, 24,000, 25,000 नेक्स्ट क्वार्टर में आपको देखने के लिए मिल जाए। तो धन्यवाद मित्रों, ये था मेरा निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का एनालिसिस आने वाले क्वार्टर्स के लिए, जिसमें मैं पूरी तरह से बुलिश हूँ। कुछ भी आप लोगों को पसंद आए, कुछ भी आप लोगों को पूछना हो, तो मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल का यूट्यूब चैनल का नाम है @marketview 3279 स्टॉक आइडिया विथ राजेश। ये टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो धन्यवाद मित्रों, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।